अस्सलाम वालेकुम। Our today's practical is about the determination of proteins in urine by dipstick method। इससे पहले हम determination of glucose in urine by dipstick method कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। ये दोनों प्रैक्टिकल्स बिल्कुल इंटायरली प्रोसीजर इनका सेम है। जस्ट ग्लूकोज की जगह पर प्रोटीन है और प्रोटीन की जगह पर ग्लूकोज है, ठीक है। और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Proteins in urine, also known as proteinuria, refer to the presence of protein molecules in the urine. Normally, proteins are not present in the urine. Not even a single protein is present in the urine. ठीक है, एक भी नहीं होती। तो अगर वो आ रही है तो फिर there is a pathology in the kidney, in somewhere in the kidneys, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में अपीयर हो गई हैं, बिकॉज नॉर्मली वो नहीं होती। ठीक है। Normally only small amounts of proteins are excreted in urine, primarily albumin। यहाँ पर लिखा हुआ है कि small amounts में होती है, बट जो GFR होता है जब वो फिल्ट्रेशन होती है तो वहाँ से हत्तुल इम्कान यानी पूरी पूरी कोशिश यही होती है कि कोई भी प्रोटीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ना जाए। However, when the kidneys are not functioning properly, larger amounts of protein may leak into the urine, leading to proteinuria। A urine dipstick test is a type of fluid analysis used to screen for various diseases। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्टिक होती है जिसके ऊपर डिफरेंट पैड्स बने होते हैं। उन पैड्स के ऊपर डिफरेंट केमिकल्स लगे होते हैं और वो स्पेसिफिक होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ सर्टन मार्कर, जैसे पीएच के लिए है, ब्लड के लिए है। ठीक है, उनको हम यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप्स कहते हैं। ग्लूकोज के लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है। ठीक है, हम उसको यूरिन के अंदर डिप करके रखते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं। अगर यूरिन में वो वाला केमिकल हो तो वो उस कंपाउंड के साथ, जो कि उस पैड के ऊपर लगा होता है कंपाउंड, उसके साथ रिएक्ट करता है और वो कलर चेंज से हमें शो होता है। ठीक है, और वो कलर चेंज कैसे शो होगा, कितना अमाउंट है, वो हमारे पास एक रेफरेंस चार्ट होता है। हम उसके ज़रिए से कंपेयर करके फिर उसको जो है वो लेबल कर देते हैं कि इसमें इतना प्रोटीन यूरिया है या इसमें प्रोटीन यूरिया है या नहीं है। ठीक है। A urine dipstick test is a type of fluid analysis used to screen for various diseases. Dipstick analysis detects protein with bromophenol blue indicator dye and is most sensitive to albumin। यानी जो पैड बना होगा डिपस्टिक पर, यूरिन एनालिसिस टिप पर, उसके ऊपर ब्रोमोफिनोल ब्लू इंडिकेटर डाई लगा होता है। ठीक है, जब वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, स्पेसिफिकली एल्बुमिन, और वो लेस उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है एल्बुमिन के लिए, एंड इट इज़ लेस सेंसिटिव टू बेंज़ोस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलिन्स। बेंस जोन्स प्रोटीन्स और सर्टन ब्लड प्रोटीन जो कि प्लाज्मा सेल से बन रही होती हैं, वो अगर यूरिन में आने लग जाएँ तो यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप से वो डिटेक्ट नहीं होती। बट नॉर्मली चूँकि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन आते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है इसका प्रोसीजर। अगर आपने इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है कि यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या उनके ऊपर पैड्स होते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो वो सारी मैंने ग्लूकोज वाली में बताया है। अभी हम प्रोसीजर पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रैक्टिकल के दूसरे के प्रोटीन यूरिया की कॉजेज़ क्या होती हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर प्रोसीजर। डिपस्टिक्स लंबी सी स्ट्रिप्स बनी होती हैं, नैरोअर एंड लॉन्गर स्ट्रिप्स होती हैं अबाउट द लेंथ ऑफ आवर हैंड। ठीक है, और दीज आर नोन एज यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप। इसके ज़रिए से हम यूरिन में डिफरेंट केमिकल्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर, इन स्ट्रिप्स के ऊपर छोटे छोटे पैड्स बने होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप इधर देखें ना, तो ये जैसे यहाँ पर पैड्स बने हुए हैं ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे उन यूरिन स्ट्रिप्स के ऊपर, लाइक इफ़ आई शो यू, तो अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिप है तो उसके ऊपर ना यहाँ पर छोटे छोटे पैड बने होते हैं कलर के। ठीक है, और उनके साथ लिखा होता है कि ये वाला पैड ग्लूकोज के लिए, ये प्रोटीन के लिए, ये पीएच के लिए, ये ब्लड के लिए, बिलिरुबिन के लिए, वट एवर द केमिकल इज। तो उसके सबसे पहले यू हैव टू गैदर द इक्विपमेंट्स। द इक्विपमेंट्स इंक्लूड यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप सेट, यूरिन सैंपल, आपके पास पेपर टॉवल्स होने चाहिए, अल्कोहल जेल होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और एप्रन इफ़ नीडेड। ठीक है, उसके बाद आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है या आप सैनिटाइज कर सकते हैं। हैंड्स के वॉशिंग और सैनिटाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट्स अबाउट हैविंग ग्लव्स। उसके बाद आपने ग्लव्स, बिकॉज यू आर हैंडलिंग यूरिन, तो आपने ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, एप्रन ऑप्शनल है, पहन सकते हैं। उसके बाद आपने जो आपके पास यूरिन सैंपल है, आपने उस पर पेशेंट की डिटेल्स को कंफर्म करना है। दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पेशेंट, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेशेंट एंड द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इफ इट इज़ मैचिंग विद द पेशेंट और नॉट। ऐसा ना हो आप रिपोर्ट किसी और पेशेंट की पढ़ रहे हैं और आपके पास सैंपल किसी और पेशेंट का है, या आप इसमें मिसमैचिंग कर दें। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू इंस्पेक्ट द यूरिन सैंपल। ठीक है, उसके बाद जैसे हम एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसे आपने इंस्पेक्शन करनी है यूरिन की। इट इंक्लूड्स कलर इंस्पेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें लाइट येलो कलर इज़ नॉर्मल, अगर डार्क येलो है इट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ डिहाइड्रेशन। रेड और पिंक ब्लड है एंड अदर कंडीशंस, और ब्राउन यूरिन है तो वो जॉन्डिस और मायोलाइसिस का इंडिकेटिव है। ठीक है, तो कलर इंस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चल जाता है कुछ सर्टन क्लिनिकल कंडीशंस का, दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद आपने जो उसकी क्लियरनेस है फ्लूइड की, उसको देखना है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ यूरिन को देखना है। अगर वो क्लियर है तो वो नॉर्मल है। अगर उसके अंदर क्लाउडीनेस है, हेजीनेस है, दैट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, रीनल स्टोन्स। ठीक है, और प्रोटीन यूरिया, एंड अगर फ्रॉदीनेस है तो सीवियर प्रोटीन यूरिया उसका इंडिकेटिव है, बीच में झाग झाग सी बन रही है, तो दैट विल द इंडिकेटिव ऑफ प्रोटीन यूरिया।
उसके बाद आपने टेस्ट स्ट्रिप्स की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ठीक है, बिकॉज उनके ऊपर भी केमिकल्स लगे होते हैं, तो वो केमिकल्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, तो आपने उनकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है, और अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर देना है, यूज़ नहीं करना है, तो आपके रिजल्ट्स क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएंगे। उसके बाद आपने जेंटली आपने लिड रिमूव करना है यूरिन सैंपल का, बिकॉज आप उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपने उसका लिड आराम से रिमूव करना है, ना बहुत तेज़ी में करना है और ना बहुत एक झटके में कर देना, बिकॉज इट कंटेन्स यूरिन, तो आपने आराम आराम से लिड को रिमूव करना है। लिड रिमूव करने के बाद आपने जो आपके पास यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप का बॉक्स है, उसका जो कंटेनर है उसके अंदर से यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप निकालनी है, और आपने उसकी केमिकल पैड वाली साइड को टच नहीं करना, ऑपोजिट साइड से पकड़ना है, जैसे वो अंदर उल्टी डली होती है, आपने वहीं से पकड़ना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो यूरिन सैंपल के अंदर डिप करना है फॉर 7 to 8 सेकेंड्स, ठीक है, पूरा डिप करना है कि सारे पैड्स उसके अंदर डिप हों। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, अगर उसमें थोड़ा सा यूरिन आपको एक्सेस नज़र आए तो आपने उसको थोड़ा सा टैप करना है ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ताकि एक्सेस यूरिन वापस अंदर चला जाए। उसके बाद आपने उसको पेपर टॉवल पे रख देना है जो आपने लिया था स्टार्ट में, और आपने वेट करना, आप टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं, वेट करना है कि वो ड्राई हो जाए, और फिर आपने जो कलर चार्ट मिलता है जो कि उस कंटेनर के ऊपर बना होता है, आपने उसको मैच करना है विद योर यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप, वो कलर मैचिंग करनी है, ठीक है। और ग्लूकोज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप ग्लूकोज को ग्लूकोज वाले के साथ मैच करेंगे, प्रोटीन का कर रहे हैं तो प्रोटीन को मैच करेंगे, ठीक है। तो आपने ये कलर मैचिंग करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट कंपाउंड, कि अगर वो एब्सेंट है या वो प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत ध्यान से करना है, एग्जैक्ट केमिकल को उसी के मार्कर के साथ जो है वो मैच करना है, ऊपर नीचे नहीं कर देना, ठीक है। सो आफ्टर दिस कलर मैचिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप। कलर मैचिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने रिजल्ट को नोट कर लेना है, ठीक है, जो भी थे, और उसके बाद आपने उस स्ट्रिप को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद अपनी उस टेबल को साफ़ किया, यूरिन सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया अगर वो नहीं चाहिए तो, और अगर वो चाहिए है तो आपने उसको एक स्पेसिमेन बैग में डाल के रख देना है, हैंड्स वॉश करने हैं। सो आई होप कि आपको प्रोसीजर की समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया हुआ है कि डिप्स्टिक प्रोटीन रीडिंग, उसके ऊपर जो चार्ट बना हुआ है ना उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं डिफरेंट, जैसे नेगेटिव होती है, ट्रेस होती है 1+2+3+, तो वो क्वांटिटी बता रही होती है कि इतने ग्राम्स जो है वो प्रोटीन लीक हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भी मिलीग्राम पर DL में दी हुई है और यहाँ ग्राम पर 24 आवर्स में दी हुई है, ठीक है। तो आप कलर के अकॉर्डिंग, इन सब के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो जो सा कलर आपकी डिप्स्टिक पर आएगा आप उसको कंपेयर करेंगे, जिसके साथ मैच करा होगा वो वाली कंसनट्रेशन आपकी पेशेंट के सैंपल की कंसनट्रेशन होगी प्रोटीन यूरिया की। दैट्स इट। उसके बाद कॉजेज़ हैं, उसमें पूछी जा सकती हैं कि प्रोटीन यूरिया किन किन केसेस में होता है। तो देयर इज़ अ फंक्शनल प्रोटीन यूरिया, दैट इज़ एल्ब्यूमिन यूरिया, और ये होता है फीवर के अंदर, कोल्ड के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, प्रेगनेंसी, एक्लैम्सिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर अलॉन्ग विद द सीजर्स इन प्रेगनेंसी, क्रोनिक हार्ट फेलियर, शॉक में और सीवियर एक्सरसाइज के केस में। उसके अलावा दूसरी कॉजेज़ में ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं, उनमें बिनाइन हाइपरटेंशन, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पायलोनेफ्राइटिस, किडनी की सारी डिजीज़ के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है। यूटीआई में हो सकता है किडनी स्टोन्स, इनलार्ज प्रोस्टेट और प्रोस्टेटाइटिस, ट्यूमर्स इन द यूटीआई, ठीक है। किडनी की कॉजेज़ में सारी आप कॉजेज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो सिस्टमिक कॉजेज़ में हाइपरटेंशन है, फीवर है, स्ट्रेस है, ये सारी कॉजेज़ जो हैं ये प्रोटीन यूरिया की कॉजेज़ में आ सकती हैं। उसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंजरी, करंट की वजह से कोई इंजरी होती है उसमें भी आने लग जाता है। हाइपोकैलेमिया में, कुशिंग सिंड्रोम में, सर्टेन ड्रग्स हैं जिनकी वजह से प्रोटीन यूरिया होने लग जाता है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं, इनमें से आपको 5 to 6 भी अगर याद है तो दैट्स इनफ। उसके बाद है फॉल्स पॉजिटिव, यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्चुअली कोई पैथोलॉजी नहीं होती बट स्टिल प्रोटीन यूरिया आ रहा होता है, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन के केस में आएगा कि जब आपको यूरिन कंसनट्रेटेड हो रहा है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आपको प्रोटीन्स मिलेंगी। अल्कलाइन यूरिन के केस में आ सकती हैं, और ट्रेस रेजिड्यू ऑफ ब्लीच, एसिजोलोमाइड और सेफलोस्पोरिन, ये सर्टेन मेडिसिन हैं जिनके आपको जो है वो सैंपल्स यूरिन के अंदर मिल सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव, यानी असल में उसको प्रोटीन यूरिया होगा, उसके अंदर पैथोलॉजी होगी बट उसका यूरिन के अंदर प्रोटीन अपीयर नहीं होगी उतने अमाउंट में, तो वो हो सकता है कि जब डाइल्यूट बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा हो तो आपको उतनी प्रोटीन्स ना मिलें, या एसिडिक यूरिन के केस में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। बेंस जॉन्स ग्लोबुलिन एसोसिएटेड विद मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स के कैंसर के नतीजे में प्लाज्मा सेल्स एक सर्टेन एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन्स बनाते हैं जो बेंस जॉन्स प्रोटीन्स होती हैं और जो यूरिन में अपीयर होती हैं, ठीक है। और मैक्रोग्लोबिनीमिया इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय डिप्स्टिक यूरिन एनालिसिस, तो ये आपने याद रखना है कि यूरिन एनालिसिस से ये 3-4 कंडीशंस हैं, ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हम एल्ब्यूमिन यूरिया और ग्लोबिन यूरिया कर रहे होते हैं, ठीक है। So that's all about today's practical. If you have any question, you can ask in comments. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.